नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ब्लू कंपस के एक और रोमांचक सफर में। आज हम आपको ले चलेंगे ओडिशा के दिल में बसे एक ऐसे हिल स्टेशन की ओर जिसे लोग प्यार से कहते हैं कश्मीर ऑफ ओडिशा यानी दारिंगबाड़ी। हरे भरे पाइन के जंगल, ठंडी पहाड़ी हवा, कॉफी के बागान और सुबह की वो धुंध जो हर नजारे को बना देती है जादुई। दारिंगबाड़ी का हर कोना एक नई कहानी कहता है। तो चलिए दोस्तों, निकल पड़ते हैं इस खूबसूरत पहाड़ी सफर पर, जहां प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में आपका इंतजार कर रही है। बरहामपुर से दारिंगबाड़ी का सफर शुरू होता है। करीब 110 किलोमीटर की ये पहाड़ी यात्रा मानो एक सपने जैसी लगती है। रास्ते में आता है एक बेहद शांत और खूबसूरत स्थान, जिरांग। हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा ये छोटा सा तिब्बती गांव अपनी दिव्य सुंदरता और आध्यात्मिक माहौल के लिए जाना जाता है। यहां स्थित है शानदार जिरांग मॉनेस्ट्री, जिसे लोग मिनी तिब्बत ऑफ ओडिशा भी कहते हैं। लाल और सुनहरे रंगों में सजा ये मठ पहाड़ियों और बादलों के बीच किसी स्वर्ग से कम नहीं दिखता। जब ठंडी हवा में प्रार्थना के झंडे लहराते हैं और मॉनेस्ट्री से मंत्रों की मधुर ध्वनि सुनाई देती है, तो दिल को एक अजीब सी शांति मिलती है, मानो सारी थकान कहीं खो गई हो। कुछ देर इस शांति में ठहरकर जब आप आगे बढ़ते हैं, तो रास्ता मेघों से ढकी पहाड़ियों से होकर गुजरता है। कभी धूप झिलमिलाती है, कभी बादल उतर आते हैं, और हर मोड़ पर खुलता है एक नया नजारा। यही है ओडिशा की असली खूबसूरती, जहां हर यात्रा एक अनुभव बन जाती है। अगर आप भी दारिंगबाड़ी की इन खूबसूरत वादियों की सैर करना चाहते हैं, तो सफर को आसान और आरामदायक बना सकते हैं पिंटू शाओ कार बुकिंग सर्विस के साथ। जिरांग की शांत वादियों से निकलते हुए अब हमारा सफर बढ़ता है आगे, पहाड़ों के बीच घने जंगलों की राहों से होकर उस जगह की ओर जहां प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रूप में दिखती है, खसादा वाटरफॉल। दारिंगबाड़ी की पहाड़ियों के बीच हरी घाटियों के सन्नाटे में बसा है हरवांगी डैम। जैसे जैसे हम यहां पहुंचते हैं, आसमान धीरे धीरे बदलने लगता है। काले बादलों की चादर, हवा में ठंडक और झील के ऊपर तैरते हुए धुएं से लगते बादल। पानी बिल्कुल शांत है, सिर्फ लहरों की हल्की सी सरसराहट सुनाई देती है। दारिंगबाड़ी का सबसे मनमोहक स्थान तंगा किया व्यू पॉइंट। यहां से चारों ओर फैली पहाड़ियां ऐसे दिखती हैं मानो बादल उन्हें अपनी बाहों में समेट रहे हों। कभी आसमान साफ, तो अगले ही पल मेघ नीचे उतर आते हैं और पूरा नजारा गायब हो जाता है धुंध की चादर में। दारिंगबाड़ी से कुछ ही दूर बादलों के बीच छिपी है एक और खूबसूरत जगह, सोनपुर वैली। हरे भरे पहाड़, फैली हुई हरियाली और आसमान को छूते बादलों का नजारा, मानो प्रकृति ने अपनी सबसे सुंदर तस्वीर यहीं बनाई हो। दारिंगबाड़ी की इस खूबसूरत यात्रा के दौरान हमारा ठिकाना रहा होटल शाइन इन। शहर के बीचों बीच शांत माहौल और सुंदर पहाड़ी व्यू के साथ ये होटल हर ट्रैवलर के लिए एक परफेक्ट स्टे है। सुबह की हल्की बारिश, सिर पर गिरती बूंदें और आसमान में तैरते बादल। ऐसे ही मौसम में हम निकल पड़े पंगाली वैली व्यू पॉइंट की ओर। रास्ते में हर पहाड़ी धुंध में छिपी हुई, और जब व्यू पॉइंट पहुंचे, सामने फैली घाटियां बादलों की परतों में लिपटी हुई। बारिश, ठंडी हवा और वो नजारा, बस एक शब्द में जादू। आज हम पहुंचे रेनबो वाटरफॉल, पर आसमान में बादल छाए हैं, इंद्रधनुष इस बार दिखाई नहीं दिया। फिर भी पहाड़ों की ठंडी हवा, गिरते पानी की आवाज और चारों ओर फैली हरियाली, सब मिलकर इस जगह को बना देते हैं जादुई। दारिंगबाड़ी का सबसे शांत और सुकून भरा स्थान पाइन फॉरेस्ट।
ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, नीचे गिरी सूखी पत्तियां और हवा में पाइन की खुशबू, सब कुछ मिलकर बना देता है एक जादुई माहौल। दारिंगबाड़ी की वादियों में फैला हुआ खूबसूरत कॉफी प्लांटेशन, हरी भरी ढलानों पर कॉफी के पौधे, ठंडी हवा में घुली मिट्टी और बीन्स की खुशबू, सब कुछ इतना सुकून भरा कि वक्त ठहर सा जाता है। दारिंगबाड़ी का सबसे खूबसूरत दृश्य हिल व्यू पॉइंट। यहां से दिखती हैं दूर दूर तक फैली हरी घाटियां और आसमान को छूते बादल। ठंडी हवा चेहरे को छूती है और मन बस यही चाहता है समय यहीं थम जाए। थोड़ा आगे बढ़ते ही आता है नेचर कैंप, जहां चारों ओर पेड़, शांति और पहाड़ों की महक। यहाँ की रातें तारों से सजी होती हैं और सुबह की ठंडक एक नई ऊर्जा देती है। दारिंगबाड़ी से निकलकर अब हम जा रहे हैं मंदासरू नेचर कैंप की ओर। रास्ता बेहद खूबसूरत। एक तरफ हरे भरे धान के खेत और दूसरी तरफ पहाड़ों से घिरा घुमावदार रास्ता। नेचर कैंप पहुंचते ही मिली ठंडी हवा और पहाड़ों की खुशबू, और थोड़ी ही देर में तैयार था गर्मा गर्म देसी चिकन लंच। पहाड़ी मसालों की खुशबू, देसी स्वाद और खुले आसमान के नीचे वो माहौल, हर बाइट में था एक अलग ही मजा। मंदासरू वैली, इसे ओडिशा का साइलेंट वैली भी कहा जाता है। घने जंगलों से घिरी ये घाटी, बादलों में लिपटी हुई, बस देखो तो मन खो जाए। थोड़ा आगे बढ़ते ही आता है मैग्नेटिक हिल। लंच के बाद हम निकल पड़े मिगुमा वाटरफॉल की ओर। रास्ते भर हरियाली, पहाड़ और ठंडी हवा, और फिर सामने था वो खूबसूरत झरना, ऊंचाई से गिरता साफ पानी जो चारों तरफ एक शांति बिखेर देता है। दारिंगबाड़ी की ये खूबसूरत यात्रा यहीं पर खत्म होती है, लेकिन इसकी यादें हमेशा दिल में बस जाएंगी। हरे भरे पहाड़, ठंडी हवा और झरनों की मधुर आवाज, सब कुछ किसी सपनों की दुनिया जैसा लगा। यही है प्रकृति का असली रूप, शांत, सुकून भरा और जादुई। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल ब्लू कंपास को। मिलते हैं अगली ट्रिप में एक नई जगह और नई कहानी के साथ। नमस्कार।